बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद आबिश एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है ना वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के टाइम से। यहाँ पे बज चुके हैं 5 और मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली है और मैं अब सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए ना मैं सो जाऊँ, सोकर उठ के सारे काम करूँगी। मैं सो गई थी थोड़ी टाइम के लिए, तो फिर मैं उठी हूँ, बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह बना कर दिया है, तो साथ ही मैं कर रही थी क्लिनजिंग। तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने ना इसके ऊपर एलुमिनियम लगा कर रखती हूँ। इससे ये होगा कि आपका चूल्हा जो है ना वो जल्दी गंदा नहीं होगा। आप आराम से इसको उठाया तो बास्केट में फेंक दिया और क्लीन कर लिया। तो यहाँ पे मेरा जो पैरेट है ना वो बस एकदम से पता नहीं, मैं किचन में लगी हुई थी काम कर रही थी, तो यहाँ पे देखा तो मेरा पैरेट जो है ना उसने चीख मारी और मर गया। वो अल्लाह मियाँ के पास चला गया। बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे। तो अब हम लोग आ गए थे बाहर। आबिश ने ना ज़िद की थी कि आज क्योंकि बर्थडे गर्ल है तो बर्थडे गर्ल की तो बात मानी जाती है ना। तो हम लोग आ गए हैं, मैक लेकर आए हैं इनको। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी ना मैक हम लोगों को शेयर करने के इटली का मैक कैसा होता है। आप लोगों ने हर एक ने अपने अपने कंट्रीज़ का देखा होगा, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ इटली का शेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, तो ये देखें कितना इन्होंने यूनिक सा बना हुआ है। ठीक है, इतना से इन्होंने डेकोरेट किया और अपनी तरफ से जाले वगैरह लगाए हुए हैं। यहाँ पे हम ऑर्डर का वेट कर रहे हैं और ये हमारा ऑर्डर आ गया। ऑर्डर में हम लोग पेप्सी वगैरह बिल्कुल नहीं वगैरह पीते, हम लोग सिर्फ टे पीते हैं। तो बच्चों के लिए हमने जूसेस वगैरह मंगवाए हैं। मज़ा आ रहा है कितना, बहुत ज़्यादा। अभी टेस्टी है। आपको अच्छा लगा? नहीं। आप हर वीडियो में यही बोलते हैं नहीं। आपको कभी अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा खाओ। यहाँ पे खेल रही है मेरी आबिश और शायल, दोनों एंजॉय कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसे ये खेल रहे थे, तो एक इटालियन आया, उसने आके कहा कि ये आबिश को ना, ये शायल को सॉरी, उन्होंने ना गिफ्ट जो है ना ये दिया। तो हम घर आ गए थे, तो मैंने केक वगैरह बनाना था, कुछ चीज़ें भी मैंने लेनी थी घर की, तो मैंने कहा चलो वो भी ले लेते हैं। और साथ स्प्रे वगैरह मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये मुझे कोको पाउडर चाहिए था, क्योंकि मैं केक इस बार मैं घर में बना रही हूँ और मैं ब्राउनी केक बना रही हूँ। तो मैंने कहा कि हर चीज़ जो है ना वो घर में बनानी चाहिए। तो चॉकलेट वगैरह सब कुछ मैं ले आई थी। 2 इयर्स का अपनी बेटी का केक भी ले आई, लेकिन डेकोरेशन नहीं कर पाए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंस थी, क्योंकि हमारा जो पैरेट है ना ये भी हमारे घर का एक हिस्सा था। तो ये मैंने बटर पेपर ना, सबसे पहले मैंने इसको तैयार कर लिया। बटर पेपर लगा कर ना मैंने बटर उसके ऊपर लगा कर, ताकि ये तो मेरा तैयार हो जाए ना पैन। तो यहाँ पे मैंने ना जो मैदा ना वो मैं 2 कप ले रही हूँ और इसे अच्छे से ना हमने ना छान लेना है, क्योंकि इसके अंदर जो मैदे में होते हैं ना वो गुठलियाँ वगैरह ना बने, से आपको ना इजी हो जाएगा। तो अब हम साथ ही इसके अंदर मैंने जो है ना कोको पाउडर है ना, ये मैंने हाफ़ कप यूज़ कर रही हूँ, तो इसको भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी। ये दोनों हमने 1 to 4 टीस्पून लेना है हमने। अब मैंने यहाँ पे चीनी जो है ना वो 1 कप इस्तेमाल करी हूँ। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें दूध इस्तेमाल करी हूँ, 180 ml है, और 2 एग्स मैं इस्तेमाल करूँगी इसमें। और सा वनीला एसेंस मैं यूज़ करूँगी 1 टेबलस्पून। और कुकिंग ऑयल जो है वो मैंने डाला है इसमें, साथ में बटर। और इसे हम अच्छे से ना मिक्स कर लेते हैं। और इस बार मुझे खुद शौक पड़ा था कि मैं ख़ुद घर में केक बनाती हूँ अपनी बेटी के लिए ना। इस बार मेरा दिल कर रहा था कि अपनी बेटी के लिए घर में ही होना चाहिए, मैं ख़ुद बनाऊँ, क्योंकि घर का जो केक है ना उसका ज़्यादा टेस्ट अच्छा है। तो मैंने ब्राउनी केक बना लिया था। मैंने कहा कि चलो दूसरा वाला केक जो है वो खाते रहते हैं क्रीम वाला, तो ये ब्राउनी केक ज़्यादा टेस्टी होता है, तो मैंने फिर यही वाला केक इस्तेमाल किया था। यहाँ पे मिक्स हो चुका है, तो मैं इसको पैन में कन्वर्ट कर लेती हूँ और इसको बेक करती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से मेरा फूल रहा है केक। आप सबसे यहाँ पे गुजारिश करते हैं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, तो अगर आए हैं तो आके ज़रा इसको सब्सक्राइब भी कर जाएं और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, कमेंट भी करें प्यारा सा एक ना। तो ये देखिए मेरा केक जो है ना वो बन गया। मैं इसे ठंडा करने के लिए फ़्रिज में रख दिया था। तो अब शाम का टाइम है
और अब हम काटने लगे हैं आबिश का केक, क्योंकि बर्थडे गर्ल है तो केक तो कटेगा ही ना, ब्रोनी केक। तो देखिए माशाल्लाह इसकी लुक देखिए कितनी खूबसूरत है। तो मैंने इसको दूसरे पैन में कन्वर्ट ही नहीं किया, मैंने इसी में ही रहने दिया इसको ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आबिश, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब यहाँ पे हम लोग मैं बना रही हूँ लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो हम लोग डिनर करेंगे, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैक्रोनीस। और मैक्रोनीस किस किस को पसंद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा मेरे फेवरेट है मैक्रोनीस ना। तो अगर आप लोग इसकी रेसिपी भी जानना चाहते हैं ना, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी बहुत जल्द। तो ये देखें मेरे मैक्रोनी जो है ना, ये माशाल्लाह से तैयार हो गए और देख कितने यमी लग रहे हैं, मुझे इतने मज़े के थे ना ये बने, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और यहाँ उसकी लुक भी देखिए कितनी ज़बरदस्त है। तो यहाँ मैंने मैक्रोनी बना लिए थे, तो मैंने जो है ना चिकन टिक्का को मसाला लगा कर रख दिया था। तो अब मैं उसको टिक्के वगैरह लगा रही हूँ, क्योंकि आज हम बारबेक्यू कर रहे हैं, घर में ही सारा कुछ हमने करना है। मुझे घर में ज़्यादा करना पसंद है। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स का खाना तो बंदा कभी भी ना खाए, जो पाकिस्तानी या इंडियन रेस्टोरेंट्स होते हैं। मैं कहती हूँ उससे बेहतरीन खाना हम खुद ही अपना घर में बना लेते हैं, पैसे भी इतने ज़ाया हो जाते हैं और टेस्ट भी बिल्कुल भी नहीं होता। तो बेहतर है कि आप लोग भी बर्थडे वगैरह जो है ना वो घर में ही सेलिब्रेट किया करें। तो ये देखिए माशाल्लाह से टिक्के जो है ना मेरे तैयार हैं, तो इसे हम निकालते हैं प्लेट में। और ये देखें तैयार है हमारी फैमिली के लिए। तो ये मैंने नान बनाए हैं, देखिए कितने ज़बरदस्त हैं। ये मैक्रोनीस बनाए हैं, साथ में मैंने चिकन टिक्का बनाया है, साथ फ्राइज़, साथ में मैंने बनाया पुलाव। तो आप लोगों को बताएं कैसा लगा मेरा व्लॉग। अगर लगा है अच्छा तो प्यारा सा कमेंट करें। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।